ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 27 अगस्त और संडे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ, जैसे मैंने कल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि यहाँ पे सिर्फ मार्जिन 20-30 हज़ार रुपये लगा के आप अनलिमिटेड पैसा छाप सकते हो। समझ लो, अनलिमिटेड, कोई सीमा ही नहीं है यहाँ पे पैसा छापने की। कितना पैसा लगाना है? 20 हज़ार। ओके, और होल्ड करके बैठ जाओ और कुछ नहीं करना, और अनलिमिटेड पैसा छापो। जितनी आपकी होल्ड की कैपेसिटी है, जितने देर आप ट्रेड होल्ड कर पाओगे, उतना ही पैसा आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है, ट्रेड को होल्ड करना है और पैसा छापना है, और कुछ नहीं है यहाँ पे मेरे भाई। ओके, तो चलो फटाफट से हम आपको लेके चलते हैं। स्ट्रेटेजी किस तरह से डेवलप करती हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। देख लो एक बार, ये देखो आप, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी स्टॉक चाहे किसी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी यहाँ पे फंड यूज कर लो, सॉरी, कोई भी यहाँ पे इंडेक्स यूज कर लो, स्टॉक, मतलब जितने भी लिस्टिंग है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे, जितने भी निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी इंडेक्स, मिन, सब में आप वो कर सकते हो, सब में आप स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। मार्जिन आपको सिर्फ 50 हज़ार की जरूरत पड़ेगी। 50 हज़ार में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ऑप्शन सेलिंग बाइंग करते हो ना, तो आपको एक रिक्वायर मार्जिन की जरूरत रहती है, और जो डिमेट से कट होता है वो दोनों मार्जिन की जरूरत रहती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, बाकी 20 हज़ार में भी ट्रेड बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, समझ लो। तो चलो फटाफट से हम बिना कुछ किए आपको मैं स्ट्रेटेजी सिखा देता हूँ। देखो, तो पहले तो एक इसमें क्या होना चाहिए, मैं पहले रूल्स बता देता हूँ, समझ लो। रूल्स नंबर 1 क्या है? इसमें आपको मार्केट का डायरेक्शन पता करना है। ओके, मार्केट किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, या फिर साइडवेज है। अगर साइडवेज है मार्केट, तो इसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है। करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं, इस साइड भी प्रॉफिट होगा, डाउन साइड और अप साइड भी प्रॉफिट होगा, एक बीच में थोड़ा सा लॉस हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये बीच वाली जगह को आपको फाइंड आउट करना है। और दूसरे रूल नंबर 2 क्या है? 9:30 या फिर 9:15, जो भी है आप आपके हिसाब से करो। 9:30 पे करोगे तो अच्छा रहेगा। 9:30 पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, और इसको होल्ड कब तक करना है वो मैं वीडियो में बताऊंगा, समझ रहे हो। होल्ड की कैपेसिटी मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, होल्ड कब करना है, कब इसको एग्जिट करना है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। ओके, हाँ, इसको एक एक्सपायरी जब नियर आती है, एक्सपायरी के दिन के पहले इसको कट कर देना है, और कुछ नहीं, समझ रहे हो। अगर आपका ब्रेक इवन नजीक हो, या फिर किसी भी साइड का ब्रेक इवन नजीक हो, तो चलेगा। ओके, तो चलो वीडियो में आगे डिस्कशन करते। ध्यान से सुनना, पॉइंट टू पॉइंट नोटेट करना, बुक ले लो, उसमें लिख लो किस तरह से क्या यूज करना है, कुछ क्या नहीं यूज करना है। ओके, तो देखो, पहले तो मैंने जैसे आपको बोला, आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, समझ लो। सेटअप कौन सा है? अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है को चार्ट, अगर आप मार्केट में हो, अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट रेस का अंदाजा लग जाता है, तो कोई बात नहीं, तो आप काम कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं, चलो। मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, देखो, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, समझ रहे हो, एक सपोर्ट जोन है। आपको ऐसा पता है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ से देखो, अगर आपने इस सपोर्ट को फाइंड आउट किया होगा, तो यहाँ पे कौन सी डेट है, ए डेट कौन सी है देख लेते पहले। 14 अगस्त हमारी एक्सपायरी कब है? ओके, 14 अगस्त, और हमारी एक्सपायरी है 17, तो आपको 16 तारीख को एक एग्जिट करना है। तो 14 तारीख को हमने ट्रेड बनाया। यहाँ पे हमको ट्रेड बनाना है 14 तारीख को। कौन सी तारीख है? यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया 14 तारीख को। एक मिनट रुक जाओ, मैं सभी आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ट्रेड बनाया, और 16 तारीख को हमने एग्जिट किया। 14, हाँ, बीच में दिक्कत है, बीच में एक हॉलीडे भी है, 15 तारीख को हॉलीडे है, तो इसको भूल जाओ आप, चलो इसको रहने दो। क्योंकि हॉलीडे वाले सिनेरियो में क्या होता है ना, हम ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते। दूसरी एक्सपायरी ले लो 17 तारीख से बाद, 18 तारीख की ले लो, चलो 18 तारीख की ले लेते। चलो ये 18 तारीख की हमने ले ली, या 18 तारीख की। ओके, और इसका एक्सपायरी कब है 18 तारीख का? 23 तारीख। तो 23 तारीख तक इसका सिनारियो देखेंगे। 23 तारीख कहाँ पे है? ए रही। ओके, ये 23 तारीख की कैंडल है, आप यहाँ पे देखो। इसको मैं ब्लैक कर दूं पहले, ताकि आप सबको पता चल जाए।
देखो ये परफेक्ट, यहाँ पे देखो परफेक्ट एक सपोर्ट है, समझो आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हो तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। अगर आपको एक तुक्का सा भी ट्रेड लग गया ना कि भाई चलो सिक्का उछाल के भी इसमें काम करोगे ना कि आज कौन सी साइड पोजीशन बनानी है इस वीक, तो भी आपको पता चल गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ से मार्केट मार्केट यहाँ से यहाँ तक मतलब मीन्स के 976 पॉइंट का अप मूवमेंट दिया है इसने पूरे एक्सपायरी में, कितना 976। तो इसमें आप क्या करोगे समझ लो। अब ए ट्रेड अगर आपका मिस हो गया, सिंपल सी बात है, तो आपको पछतावा तो होना ही है। तो इस ट्रेड को मिस नहीं करना है तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे जैसे ही ये वीक शुरू हुआ आप यहाँ पे एक बुलिश साइड की पोजीशन बना लो। ओके, वो मैं दिखाऊंगा किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और इसको जब तक आप इसको जब तक प्रॉफिट दे रहे हैं तब तक इसको होल्ड करो। मान लो कि 5,000 प्रॉफिट दिया, आप इसमें से आप ऐसा कर लो कि अगर 5,000 का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम निकाल देंगे, समझ रहे हो। प्रॉफिट 10,000 का बढ़ा, अब आप माइंड में ऐसे फिट कर लो कि 5,000 का प्रॉफिट आएगा फिर से, मतलब 5,000 10,000 में से 5,000 कम होगा प्रॉफिट में, तब इसको निकाल देंगे, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस भी अपना ऊपर लेके जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से काम करना है। और दूसरी बात, किस तरह की पोजीशन बनानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, समझ लो। पोजीशन यहाँ पे आ जाओ, बैंक निफ्टी निफ्टी जो जिसमें भी काम करना है। देखो मैं अभी लाइव बता रहा हूँ, मैं पिछला कोई बैक टेस्टिंग नहीं करूंगा क्योंकि बैक टेस्टिंग करने की मेरी आदत है नहीं। बैक टेस्टिंग में हमेशा प्रॉफिट ही दिखाता है, फिर आप लाइव ट्रेड करते हो तो आपका उसमें लॉस हो जाता है, वो वैसा मेरी मान्यता है। बाकी जब बड़े बड़े लोग जो भी कहे मेरे को उससे कुछ लेना देना है। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं अभी तो एक्सपायरी नजीक है कोई बात नहीं, अगर मैं इस तरह का ट्रेड बनाता हूँ तो यहाँ पे देखो पहले तो क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी 44,231। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का 44,200 नियर बाय का 2 कॉल बाय करेंगे। क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसका जो नियर जो भी आता है, अगर 44,080 होगा, 44,280, तो हम 44,300 की बाय करेंगे, समझ रहे हो। नियर बाय जो भी है वो बाय करना है। कितना लोड बाय करना है, 2 लोड। अब इसका कैलकुलेशन आपको ओपन कर लेना है, कैलकुलेटर ओपन कर लेना है आपको। ओके, और इसका आप मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 लोड, तो 240 कितना प्रीमियम हुआ इंटू 2, तो 480 रुपए का वाला प्रीमियम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उसका ऊपर का भी बेच देना। 480 वाला ये है 497, तो इसका एक लोड सेल कर देना है। हो गया, बस क्या करना है समझ में आ गया। अब जो आप स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हो, जो भी बाय कर रहे हो, कितने 2 लोड में, तो इसका प्रीमियम 240 गुणिया 2 करना है, मल्टीप्लाई 2, जितना भी उसको आए उससे ऊपर, मानो कि 500 आए तो 510 या फिर 520 या फिर जो भी है उसका ऊपर का सेल करना है, इतना समझ लो आप। ओके, और कुछ नहीं समझना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने पोजीशन बना ली। इसका आपको मार्जिन कितना लगा वो देख लो आप। मैंने बोला था 50,000 कम में भी मार्जिन, अगर आपके डीमेट में 24,000 रुपए है तो भी आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको सिर्फ लाख रुपए की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 24,000 रुपये ही चाहिए इस ट्रेड को बनाने के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो 24,000 में ट्रेड बन रहा है, उसमें से भी 16,000 ही कटेंगे, समझ रहे हो। अगर आपके पास फंड लेकिन आपको क्या करना है, जो आपका ये लॉस दिखा रहा है ना उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर मान लो कि ए ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, 5,000 का लॉस हो गया, तो फिर आपका डिमेट में से 5,000 कटेगा, तो फिर आप दूसरा ट्रेड नहीं बना पाओगे। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप एक लोट में काम करो, लाख कैपिटल है तो आप 2 लोट में काम करो, समझ लो। ये हो गया एक लोट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लोट पे काम हुआ है अभी, समझ लो। अगर आपके पास कैपिटल 50,000 है तो आप एक लोट में काम करो। जिस तरह से अगर एक ट्रेड में लॉस हो जाता है तो दूसरा ट्रेड, लॉस तो जो कि होगा ही नहीं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ लॉस कैसे नहीं होगा, लेकिन ये गुरु मार्केट है, समझ रहे हो ना। लॉस तो है ही नहीं इसमें, लेकिन मैं आपको एक सेफ साइड बता रहा हूँ, समझ रहे हो कि किस तरह से मनी मैनेजमेंट होता है। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो आप 2 लोट में काम करो, सिंपल सी बात है, तो आप आगे तक टिक पाओगे। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया हमारा ट्रेड, सिंपल सी बात है। जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसका 2 कॉल सेल करना है, 2, और उसका जितना प्रीमियम है इसको मल्टीप्लाई 2 करना है। ओके, गुणाकार करना है 240 गुणिया 2, जो भी प्रीमियम आता है उसका एक लोट सेल करना है। वो सब सी के साइड ही करना है। अगर आप बुलिश हो, आपको अगर बुलिश ट्रेड बनाना है तो आपको सी की साइड ही करना है। मैं पुट साइड का भी बताऊंगा, समझ रहे हो, डाउन साइड का भी बताऊंगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मार्केट में बुलिश है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो आपको सिर्फ वैसा ही ट्रेड बनाना है, समझ, और कुछ नहीं बनाना। ओके,
तो एक बात समझ लो, ये हो गया हमारा ट्रेड बन गया सेंसिबल में। ओके, इसमें मार्जिन कितना लग रहा है, 24,000 रुपए मार्जिन लग रहा है और एक लॉट क्रिएट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंपल सी बात, अगर बैंक निफ्टी 43,870, यहाँ पे फोकस करो आप, यहाँ पे फोकस करो, 43,870 और 44,583। तो ये जो ब्रेक इवन है ना 44,583, वो बुलिश साइड का है, और ये जो ब्रेक इवन है 43,870, वो बेरिश साइड का है। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 44,200 मान लेते, 200 चल रहा है, तो यहाँ पे कितना है 44,600 लगा लेते, चलो 583 उसके हिसाब से 600 लगा लेते, तो 300, 400, 500 और 600, 400 पॉइंट जब तक मार्केट मूव नहीं करेगा तब तक आपको इसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी को 400 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, समझ रहे हो, एक दिन में करे या 2 दिन में करे या फिर 3 दिन में करे, 400 पॉइंट मूव नहीं करेगा तो वो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और सेम डाउन साइड की भी 43,800 है तो 900, इसमें 400 पॉइंट है, तो जब तक वो 400 पॉइंट डाउन नहीं जाएगा तब तक भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन इसमें मजेदार वाली बात यह है कि डाउन देखो, आपने बुलिश ट्रेड बनाया है और यहाँ पे डाउन साइड कितना भी चलेगा, मान लो कि आपने ट्रेड बनाया 500 पॉइंट गिर गया, आप 500 पॉइंट एक ही दिन में गिर गया, समझ, तो आपको कोई यहाँ पे लॉस नहीं है। देखो यहाँ पे फिर भी आपको यहाँ पे 260 रुपए का प्रॉफिट है, नीचे की साइड कोई लॉस नहीं। लॉस कब तक है, लॉस कब तक है, मार्केट जब 43,870 के ऊपर रहता है, मान लो 43,900 पे क्लोज हो गया, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, 43,900 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 43,900, ओके, तो आपको लॉस होगा, देखो 1400 रुपए का लॉस है, और वो कब तक है, एक्सपायरी तक का लॉस है। अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे में तो आपको 1200 रुपए का लॉस है, ओके, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब ट्रेंड चेंज हो गया, बुलिश साइड का ट्रेंड था, हमारा ट्रेड जो है मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गया, तो अब यहाँ पे बेरिश साइड का ट्रेड बनाओ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाएगी तो ये ट्रेड को एग्जिट करो और ये ऐसे वाला दूसरा ट्रेड बना दो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हाँ सिंपल सी बात है। अगर ऐसा लगता है कि ये ट्रेड हमको प्रॉफिट नहीं देगा क्योंकि हमारा ब्रेक इवन बहुत दूर चला गया है, यहाँ से दूर चला गया है, तो इस ट्रेड को आप 1200 रुपए का लॉस में आप एग्जिट कर दो, और यहाँ से ऐसे ही बुलिश ट्रेड आपको लगता है तो यहाँ से ही बुलिश ट्रेड और बनाओ। जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस खड़ी है 43,000, कहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, एक मिनट मेरे को देखने दो, 43,900, तो 43,900 का 2 कॉल बाय करो, जो भी प्रीमियम मिल रहा है इसका मल्टीप्लाई 2 करो और इसका एक लॉट सेल कर दो, सिंपल सी बात है, तो वैसे भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर बाय चांस चलो ये तो हमारा क्या हो गया कि ये हमारा हो गया ट्रेड हमारा ट्रेड हमारा फेवर में नहीं चला, समझ रहे हो। अगर मान लो कि हमारा ट्रेड यहाँ से हमारे फेवर में, जैसे मैंने बताया आपने सही डायरेक्शन प्रेडिक्ट किया होगा, तो यहाँ से चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मार्केट ने 700, चलो 700 800 पॉइंट का मूवमेंट दिया है 1 2 3 4 एक वीक में, कितना 700 पॉइंट, तो मैं यहाँ से 700 पॉइंट के रिक्वायरमेंट करता हूँ। देखो यहाँ पे 44,200 है, 44,200 प्लस 700 कितना होता है, सॉरी 44,900, मान लो कि 700 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया तो कितना हुआ था 44,900, तो हम यहाँ पे 44,900 डाल देंगे, ओके, और इसको एक्सपायरी तक खींचेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे लॉस कितना है, अबे सॉरी यार क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश तो नहीं हुआ है, क्या हुआ है मेरे को पता है, चलो फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। 44,200 का 2 कॉल बाय करना है, सॉरी रिफ्रेश का बटन दब गया था, ओके ओके, तो हम यहाँ पे थे 44,900 पे थे, समझ लो 44,900, अगर मान लो कि मार्केट चला गया, हमने फ्राइडे ट्रेड बनाया और वेडनेसडे तक चला गया, यहाँ तक चला गया, रेडी वेडनेसडे तक, तो आपको क्या करना है 44,900 यहाँ पे मैं दिखते हो आपकी तो कितना प्रॉफिट होगा वो मैं दिख रहा हूँ कि भाई बैंक निफ्टी को 500-600 पॉइंट मूव करना वो इजी बात है, समझ रहे हो। आप यहाँ पे देखो 200-200 पॉइंट करके वो नीचे गिर जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो गिर जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये है 44,600, तो 700 800 900 आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हो 300 पॉइंट, तो 300 पॉइंट का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको यहाँ पे एक्सपायरी तक, आपको अगर एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो आप 3 बजे का मैं 31 डेट और 3 बजे का टाइम ले लेता हूँ, क्या आ गया 3, ओके। अब
3 बजे तक रुक जाते हो यहाँ पे, तो आपको कितना प्रॉफिट होने की संभावना है? 4,758। आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा है तो, समझ रहे हो आप? वो अगर एक ही दिन में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चला गया तो भी आपको इतना प्रॉफिट है, नहीं गया तो धीमे धीमे जाएगा फिर भी प्रॉफिट है। आपको दिक्कत कब है? आपको दिक्कत यहाँ पे ही है कि भाई इस ये जो ब्रेक इवन दिखा रहा है, अगर इसके बीच में मार्केट क्लोज होता है तो आपको ये पूरा लॉस होगा, समझ रहे हो? और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो कि एक वीक में अब 6000 का लॉस हो रहा है तो ठीक बात है, पर डे का 1000 रुपए का लॉस लेने की संभावना अगर आपके नहीं है तो आप काम ही मत करो। लेकिन ये अगर मान लो कि ये एक साइडवेज का ट्रेड है, देखो साइडवेज तो मार्केट एक वीक रहेगा या 2 दिन रहेगा, समझो। लेकिन अब मान लो कि अगर वो नीचे आ गया, आपके ब्रेक इवन से बाद नीचे नीचे, तो कोई आपको लॉस ही नहीं है, समझ लो। तो आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करो और दूसरा ट्रेड बनाओ, सिंपल सी बात है। अगर एक मंथ में, समझ लो एक मंथ में आपका 2 ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा ना, 2 ट्रेड में भी अगर आप 500 पॉइंट बैंक निफ्टी का कवर करोगे तो इजीली आप यहाँ से 20-25 हजार की कैपिटल से, मेरे को लगता है कैपिटल डबल हो सकती है, समझ लो। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं इसको बनाने वाला हूँ 3 लॉट में, समझ लो 3 लॉट में मैं इसको बनाऊंगा। अगर मैं इसको 3 लॉट में बनाऊंगा तो मेरी इसमें मैं 50,000 रुपए की कैपिटल एक्सपोर्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखो 50,000 रुपए लग रहा है, ओके। तो मैं इसमें 3 लॉट बनाऊंगा तो मेरा इतना कितना 17,000 रुपए का लॉस होगा। तो अगर मैं मान लो कि मेरा एक सिंपल सा कैलकुलेशन मेरा माइंड में रहता है जब तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ तब तक, कि देखो अगर मैं नेकेड पोजीशन बना रहा हूँ, कोई भी अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहा है, समझो, तो बैंक निफ्टी का अब तो लॉट 15 का हो गया, तो इसमें मैं 45 क्वांटिटी या फिर 60 क्वांटिटी का ट्रेड बनाता हूँ। तो 45 क्वांटिटी का अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 45 क्वांटिटी अगर मैं 50 रुपए भी स्टॉप लॉस देता हूँ, 50 रुपए का भी मैं स्टॉप लॉस देता हूँ, समझ लो 45 × 50, तो भी मेरा यहाँ पे कितना 2250 रुपए का लॉस होगा। अगर मैं इसमें दिन में 2 ट्रेड बनाता हूँ और दोनों ट्रेड मेरा लॉस हो गया तो 2250 मतलब समझ लो कि, जो कि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा रहता है, मैं इतना स्टॉप लॉस देता नहीं हूँ, इतना तो फटाक से हिट हो जाता है। तो 45, अगर मैं मान लो कि मैं पर डे यहाँ पे मेरा 3 दिन से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है 45 रुपए सा, समझे, मेरा कोई ट्रेड फेवर में नहीं हो रहा है, तो 45 रुपए का 3 दिन का मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 दिन से, तो यहाँ पे देखो मेरा ये सिंपल कैलकुलेशन रहता है। फिर आप लोग जानो आपको क्या करना है। तो मेरा 13,000 का तो वैसे ही लॉस हो गया, समझ रहे हो, 13,000 का तो मेरे को वैसे ही लॉस हो गया 3 दिन में, ओके। और इसको मैं रिकवर करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ट्रेड एग्जिट हो जाता है, फिर से नया ट्रेड बनाओ, फिर से वो लॉस वाली दिक्कत। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी मेरे को अच्छा लगता है और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई इस स्ट्रेटेजी में क्या है। देखो आपको यहाँ पे लॉस तो आपको फिक्स है, यहाँ पे देखो जितना आप लॉस ले सकते हो उतनी क्वांटिटी बनाओ। अगर आप 5,000 का लॉस ले सकते हो तो 1 लॉट में काम करो, इसके हिसाब से आपको कैपिटल भी यहाँ पे कम लगेगा, समझ रहे हो। और अगर आपको रिस्क एक वीक में रिस्क ज्यादा लेना है तो आप 2 लॉट में काम करो, तो यहाँ पे 11,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन जितना रिस्क आप ले रहे हो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी जनरेट होगा। अगर मान लो कि मेरे को प्रॉफिट बड़ा चाहिए, मेरे को लॉस से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं मान लो कि मैं सिंगल ट्रेड लेता हूँ नेकेड पोजीशन, तो इसमें 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस दे देता हूँ। तो इस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँ तो अगर मान लो कि मेरा एक ही दिन ट्रेड सक्सेसफुल नहीं रहा तो मैं डेली ट्रेड बनाता हूँ तो मेरे को 20,000 का नुकसान होगा। तो मैं इस हिसाब से कैलकुलेशन करता हूँ कि भाई मैं 20,000 तक इसमें लॉस ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 17,000 हो गया। और मेरे को ऐसा लगेगा कि मार्केट मेरे फेवर में नहीं है तो मैं इसमें 5-7 हजार रुपया लॉस लेके मैं क्लोज कर दूंगा। ऐसा थोड़ी ना है कि 17,000 पूरा का पूरा ही देना है, मैं 2 दिन होल्ड रखूंगा और अगर मेरे को 12,000 लॉस देता है तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट करके मैं दूसरा ट्रेड बना दूंगा जैसे ही मेरे फेवर में मेरे को लगे, ओके। लेकिन अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मैं जैसे यहाँ पे देखो मैंने लॉस क्वांटिटी बढ़ाई, लॉस बढ़ाई, तो यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट था वो 14,000 हो गए। तो जैसे आप जैसी क्वांटिटी का खेल है तो क्वांटिटी बढ़ा के करना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी तब बनानी चाहिए जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, समझ रहे हो, आप प्रॉफिट में काम कर रहे हो तब इसको एग्जीक्यूट क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, वरना आप इसमें काम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास फंड नहीं है और आपको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे 5 लॉट बना के 1 लाख रुपए लगता है तो 1 लाख रुपए कहीं से भी लाके 5 लॉट बना दूं और मेरे ट्रेड में जब भी मार्केट जाएगा तब मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो गलत बात है। एक दिन में आपका सारा पैसा लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो, पता भी नहीं, आप रोओगे, शाम को रोओगे, खाना भी नहीं खाएगा। इसलिए सिंपल सी बात है, शुरुआत 1 लॉट से करो, ओके। जैसे जैसे प्रॉफिट आता है वैसे वैसे आप काम करो। अगर 20,000 16,000 कैपिटल से आप अनलिमिटेड पैसा छाप सकते हो, 4-5 हजार रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो, तो इससे बढ़िया रिटर्न क्या चाहिए वो मेरे को बता दो यार पहले। देखो यहाँ पे रिस्क भी हम 5,000 का रिस्क में तो ठीक है, चलो भाई 5,000 का रिस्क है और वो पूरे पूरे वीक आप होल्ड कर सकते हो, समझ रहे हो। तो एसी की तरह सिंपल सी बात है, मेरे बैंक निफ्टी में हो गई स्ट्रेटेजी, आपको इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आपको जैसे ही लगे कि भाई नहीं अब मेरे सपोर्ट में मार्केट आ रहा है, अब यहाँ से 400-500 पॉइंट का मूव कर सकता है, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ से
मार्केट अगर यहाँ से गिरा तो कितना गिरा, मैंने अगर मान लो यहाँ पे 9:30 पे ट्रेड बनाया होगा इस रजिस्टेंट को देखते, तो मेरे को एक ही दिन में 800 पॉइंट मिल जाते। दूसरे दिन में मेरे को मैं होल्ड करता तो मेरे को यहाँ पे 1011 पॉइंट मिल जाते, समझ रहे हो। तो ये सब आपको सिर्फ एक मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ओके, अब मार्केट लगातार यहाँ से गिर रहा है तो देखो यहाँ से मैं अगर ट्रेड बनाता, यहाँ से मैं अगर ट्रेड बनाता तो मेरे को 2 दिन में ही मेरे को 900 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हो। तो 900 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं 14-15 हजार रुपये आराम से बना सकता हूँ 2 दिन में। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं 14-15 हजार रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट ले सकता हूँ, अगर मेरे प्रॉफिट आपने नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देखो, मेरे एक एक दिन का 25-25 हजार रुपये का प्रॉफिट रहता है, और सेम एक एक दिन का 25-25 हजार रुपये का लॉस भी रहता है, समझो। क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस लेने में, अगर मान लो कि मैं क्वांटिटी सही रखता हूँ तो लॉस भी उतना ही होगा, समझ रहे हो। तो लॉस प्रॉफिट की बात नहीं, बात है मनी मैनेजमेंट और ट्रेड को फॉलो करने की, समझ रहे हो। तो जो भी कम वाले कैपिटल हो इस ट्रेड को फॉलो करो, फ्राइडे के दिन अपना एक व्यू बनाओ, उसको फॉलो करो। देखो डाउन साइड का यहाँ पे अगर आपके फेवर में कि अगर डाउन साइड में चला जाता है तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, समझ लो। लॉस आपको इस 200 पॉइंट के अंदर ही है, तो पर 200 पॉइंट तो समझ लो बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन हो जाता है, समझ लो। तो उसकी कोई चिंता है नहीं अपने को। तो इस तरह से मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर डिसीजन प्रॉफिट अगर आपको मिल जाता है, मान लो कि कोई भी डिसीजन प्रॉफिट आपको 10, अगर आपके फेवर में देखो यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा है तो आप एक प्राइस एक्शन का वो कर लो कि नहीं मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जा रहा है तो आप इसको होल्ड करेंगे, नहीं करना है तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो उसको बुक करके नया ट्रेड बनाओ। और मेरी सेम एक बात है कि एक्सपायरी दिन पे ट्रेड मत बनाना, क्योंकि एक्सपायरी दिन में क्या होता है ना, एक ही शाम को पूरा लॉस हो जाएगा। जो आपको ये लॉस दिखा रहा है ना, ये जो लॉस वो एक्सपायरी के दिन जो भी दिखाएगा वो हो जाएगा, समझ लो। तो इस एक्सपायरी के दिन के तब आप ट्रेड बनाओगे तो आपको होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। अगर आप एक्सपायरी के दिन में ट्रेड बनाना है तो आप अगली एक्सपायरी का बनाना, समझो। तो ये थी मेरी जो नो लॉस वाली स्ट्रेटेजी, वो मैं आपके सामने पेश कर दी। अगर आपने निफ्टी का भी बनाना है तो आप निफ्टी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब निफ्टी में भी जो जैसे मैंने बोला वैसे सेम, जैसे बैंक निफ्टी में बोला सेम निफ्टी में कितना चल रहा है 19,265, 19,300, 250, 2 लोड बाय करो। कितना प्रीमियम मिला अपने को 160, और एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, सारा याद नहीं रहता, पढ़े लिखे है नहीं तो क्या करें, समझ रहे हो मेरी बात। तो 166, तो यहाँ पे 172 का आप कॉल सेल कर दो, तो इसमें कितना मार्जिन लगेगा निफ्टी में 100 क्वांटिटी है तो यहाँ पे आपको 32,000 का मार्जिन लगेगा, और 7,000 की नुकसानी है। ब्रेक इवन कितना है 393, मतलब 100 पॉइंट का दोनों साइड ब्रेक इवन है। अगर मान लो कि डाउन साइड भी 100 पॉइंट और ऊपर की भी 100 पॉइंट, इसके बीच रह जाता है तो लॉस होगा। अगर मान लो कि यहाँ से निफ्टी 19,500 चला जाता है तो आपको बढ़िया सा प्रॉफिट होगा। एक्सपायरी के दिन तक चला जाता है तो 19,500 आपके फेवर में 300 पॉइंट चला जाता है तो फिर आपको एक डिवीजन प्रॉफिट हो जाएगा 5-6 हजार का। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए, अगर आप 2 लोड में काम कर रहे हो तो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट लॉस तो चलता रहे मेरे को, लेकिन स्ट्रेटेजी फॉलो करना वो। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी कितनी दिखा रहा है, 48% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, समझ लो कि भाई आप 48% आप सही सोच रहे हो, सही ट्रेड है ऐसा। लेकिन इसमें क्या है ना, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मैक्स लॉस तो आपको बता देगा, जितने आप लॉस लेने की कैपेसिटी है उतना लोड में काम करो। ओके, लेकिन ये कम से कम कैपिटल में हो जाएगा, समझ लो। अगर मान लो कि मेरे को 2 लोड बनाना है तो देखो यहाँ पे 63,000 की कैपिटल में हो जाता है। तो 63,000 की कैपिटल में ये हेजिंग पोजीशन आप कहाँ पे लेके जाओगे, और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओगे 63,000 रुपए लगा के लॉस को मैं फिक्स कर दूं और प्रॉफिट को मैं अनलिमिटेड ले लूं, समझ लो। बाय चांस अगर मार्केट आपके फेवर में चल जाता है तो फिर बल्ले बल्ले है, नहीं चलता है तो क्या है नॉर्मल लॉस में काट दो, और थोड़ा सा डाउन आता है तो आप वेट करो कि आपको यहाँ पे भी यहाँ पे भी आ जाए तो आपको नो लॉस मिल जाएगा। ओके, तो ऐसी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको सही से, अगर आपको अभी भी इस वीडियो के माध्यम से पता नहीं चला है तो आप हमारे जो प्राइम मेंबरशिप का कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट करके नॉर्मली फी है 1 मंथ की 400 या फिर 500 रुपए की फीस आपको पड़ेगी, या फिर जो भी कूपन कोड के हिसाब से रहेगी, लेकिन 1,000 के अंदर मिल जाएगी आपको। ओके, तो अब यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे सब कुछ बारीकी से सब कुछ अपडेट होता है। ओके, ये तो सिर्फ टेलर है, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जैसे जैसे प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरी स्ट्राइक प्राइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सब आपको सीखना है तो आपको प्राइम मेंबरशिप में ज्वाइन होना पड़ेगा। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। ओके।